सबसे पहले मैं सचिन पे आऊंगी। 2 ढाई महीने से सिर्फ और सिर्फ इनके नजर में औरत टारगेट हो रही थी। औरतों को ही अपना मुद्दा बना रहे थे। औरतों की इज्जत को उछालना इनके नजर में शायद मर्दानगी थी। ये मर्दानगी इनकी साबित हो रही थी। नीतू मेहना हुई, मीशु शुभम रोशन हुए, आकांक्षा हुई, सृष्टि जी हुई, अंकुश सक्सेना और स्वाति 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 को शायद नहीं बोला था, लेकिन इन 3-4 औरतों के बारे में इन्होंने क्या कुछ नहीं बोला। शायद ये इनकी मर्दानगी थी। ये मर्दानगी साबित कर रहे थे। जब बात आई मर्दों की, अंकुश सक्सेना ने इनका रोस्ट करना स्टार्ट किया तो ऑफलाइन इन्होंने सॉर्ट आउट किया कि अब बंद करते हैं, क्योंकि ये मर्दों से लड़ने की इनको ताकत नहीं है। मर्द क्या करते हैं? जो आज हुआ है ना, मर्द वो करते हैं। उनको इज्जत की परवाह नहीं होती है, लेकिन एक औरत आकर रुक जाती है अपने इज्जत पे। यहां पर परिवार पर भी बात आ रही है, मैं परिवार पर भी आऊंगी। कुछ लोग कह रहे हैं ना कि संस्कार हैं, ये संस्कार दिखाते हैं। बिल्कुल, माँ बाप कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे बच्चे इस तरह से हमें ही जलील करें, हमारे संस्कार को ही बदनाम करें। कहीं ना कहीं माँ बाप अपने संस्कार को लेकर बहुत सजग रहते हैं, अपने बच्चों के लिए अच्छा ही संस्कार देते हैं, उच्च कोटि का ही संस्कार देते हैं, जैसे कि सचिन के मम्मी पापा भी दिए होंगे। लेकिन ऐसी औलाद के कारण उस माँ बाप को भी सुनना बहुत पड़ गया, जिसका कोई भी यहां पर गलती नहीं था। लेकिन अगर बच्चा माँ बाप के सामने गलत कर रहा है, वो चाहे ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, माँ बाप का फर्ज बनता है कि अगर ऑनलाइन इज्जत उछाल रहा है औरतों की, तो माँ बाप भी आकर अपने बच्चे को लताड़ लगाएं। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मेरा वीडियो देख के कोई भी मत आना, क्योंकि आज लिमिट क्रॉस हुई है। और मैं किसी एक का बटरिंग नहीं करने आई हूं, मैं दोनों की बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत जहां से हुई उसकी बात करूंगी। मैं अभी रिएक्शन दे रही थी, बहुत हल्के में रिएक्शन दे रही थी, क्योंकि मैं ऐसा सोचती हूं ना कि मैं ऐसा रिएक्शन दूं कि किसी के दिल को ना लगे, रिएक्शन जैसा रिएक्शन। लेकिन आज दिल से रिएक्शन दे रही हूं। ये एक बार भी माँ बाप ने अपने बच्चों को आकर लताड़ नहीं लगाया कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें कोई अधिकार नहीं बनता है औरत की इज्जत उछालने का। भले ही वो औरत गंदी हो, भले ही वो औरत उच्च लेवल की एकदम बहुत ही घटिया औरत हो, लेकिन तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता कि सोशल मीडिया पर आकर तुम इज्जत उछालो। कोई भी एक सदस्य आकर अपने बच्चे को कुछ भी नहीं बोला, दूसरी पार्टी को भले ही बोला हो। मैंने देखा पूजा जी को हटाकर, अब पूजा जी भी आ जाती हैं पर्स से, उनको क्या मैं बोलूं, लेकिन यहां पर उनकी बात नहीं हो रही है। एक बार भी अपने बच्चे को मना नहीं किया। एक बाप चाहे ना तो अपने बच्चे को डांट कर कुछ भी कर सकता है, लेकिन उस बच्चे के अंदर तो डर ही नहीं है अपने माँ बाप का। वो करता जा रहा है, लिमिट क्रॉस करता जा रहा है। और माँ बाप हाथ पे हाथ रख के दुनिया जैसे तमाशा देख रही है, वैसे वो लोग भी तमाशा देख रहे हैं कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। उसी दिन रोक लगाना चाहिए जिस दिन शुरुआत करी थी, छठ वाले दिन, चाहे वो इनकी खुद की कुछ भी लगती हो। तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। जब अपने पे बात आती है, दुनिया जब माँ बाप पर आती है, बहन पर आती है, तो तुरंत इनके मुंह में जबान आ जाती है। लेकिन इनके खुद का घर का बच्चा दुनिया की औरतों का इज्जत उछालता है तो एक बार भी इनके मुंह में शब्द नहीं होते हैं, जबान नहीं होती है। नाटक बनाकर रख दिया है सोशल मीडिया पर इन लोगों ने।
हर दिन एक औरत की इज्जत उछाली जा रही थी सचिन के द्वारा, हर दिन एक औरत की इज्जत उछाली जा रही थी। नीतू मेहना को मजबूर कर दिया, लाइव में उसकी इज्जत उछाली, इसलिए कि मैंने अपनी इज्जत खुद उछाली है तो मेरी थू हो रही है, तो मैं अपने साथ में और लोगों को बैठाऊं कि मेरी अकेले की इज्जत ना उछले, इन लोगों की भी उछले, साथ साथ में इन लोगों का भी काला चिट्ठा लेकर आऊं, क्योंकि इन्होंने तो जनानियों की तरह उन लोगों की बातें जान ली थी। मर्दों वाला कोई काम किया है? सिर्फ और सिर्फ जनानियों वाला काम, औरतों को मुद्दा बनाना। दम था तो अंकुश सक्सेना से दो दो हाथ कर लिए होते। जब अंकुश सक्सेना की बारी आई तो आज ऑफलाइन सब कुछ सॉर्ट आउट करना है, अंकुश सक्सेना ने अपने आप को चुप कर लिया, और आज भी वही बात हुई है, क्योंकि लिमिट क्रॉस हो गई। मीशु शुभम को मजबूर किया कि वो अपनी सच्चाई खुद सामने लाए, तब कोई नहीं आकर घर और परिवार का बोला कि बेटा अब चुप हो जाओ। कोई एक बार भी इनके घर से हमने नहीं सुना कि अपने बेटे को लताड़ा हो, दूसरों को लताड़ते हुए हमने देखा है। एक बार भी अंकुश लगाते हुए नहीं देखा कि बस अब यहां पर जबान में लगाम लगा लो। एक भी फैमिली का कोई नहीं, तमाशा सब देख रहे थे बैठ के, तमाशा। आपने क्या अपने बच्चे को राइट दे रखा है कि जाओ, पैदा कर दिया और उसको संस्कार दे दिए कि जाओ दूसरे की घर की बहन बेटियों को तुम इज्जत उछालकर सोशल मीडिया पर पैसे कमाओ और इज्जत बेचो, और बात जब अपने पे आती है तो जबान होने लगती है सबकी। वो चाहे मनीषा हो चाहे कोई भी फैमिली हो, मनीषा भी डोलते हुए आ जाती हैं। आज पूरी सोशल मीडिया पर शर्मसार हो रहा है। आज जो चीजें आकांक्षा के लिए बोली गई उनको मतलब एक क्रॉस कर दिया गया। आप तर्क वितर्क करो, कोई आपको आपके लिए वीडियो बना रहा है तो उस लेवल का आप उससे बात करो, जवाब करो, सवाल करो। इस घटिया लेवल तक क्रॉस करना क्या शोभा देता था सचिन को? क्या इस घटिया लेवल तक क्रॉस करना शोभा देता था सचिन को? जिस तरह से आकांक्षा को इन्होंने वीडियो बनाया, उसकी भाषा में जवाब देते। लड़ाई होती है, पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं। हम और कोई नहीं चाहेगा कि आप मुंह बंद कर लो। जवाब के बिना जवाब, सवाल रोता है तो जवाब का सवाल दो, सवाल का जवाब दो, लेकिन इस तरह से घटिया लेवल पार करके। उसके बाद बात आती है अमित मिश्रा की। इन्होंने क्या किया कि आकांक्षा जी के तरफ से वीडियो बनाया। इनका कहना था कि आज एक मर्द आकर लड़ रहा है, दम हो तो लड़ो। इन्होंने सीधे माँ बहन सब कर दिया, माँ बहन एक कर दिया भाई। अरे शर्म कर लो मर्दों, शर्म कर लो। इन्हीं औरतों के जिस्म से तुम लोग पैदा होकर निकले हुए हो और इन्हीं औरतों को माँ बहन कर रहे हो। शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूब के तुम लोग चले जाओ यहां से। उस माँ को गालियां दी, उस बहन को गालियां दी। क्या तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है? तुम्हें किसने अधिकार दे दिया कि किसी के माँ बहन को तुम माँ बहन एक कर दो? और जब तुम्हारे माँ बहन पे आई तो तुम चीड़ दोगे, फाड़ दोगे? क्या यही शब्द थे तुम्हारे पास जवाब देने के लिए? आज आकांक्षा जी के ऊपर बात आई तो माँ बहन कर दी। उस दिन आपके अंदर वो कहां इंसान था जिस दिन आप बैठकर सोशल मीडिया पर शिवानी कुमारी बिग बॉस खेल रही थी? उस दिन बिग बॉस खेलते हुए वो जवाब भी नहीं दे पाती थी। उस टाइम पर उसकी इज्जत को तार तार करने के लिए ग्रुप बनाकर बैठ गए सोशल मीडिया पर भेड़ियों की तरह। क्या शिवानी कुमारी की इज्जत नहीं थी? वो तो अनमैरिड थी, वो अनमैरिड थी। उसकी कल के दिन शादी होगी, कहीं भी होगी, वो कहीं भी करे। क्या उसकी इज्जत नहीं है? आज इज्जत की बात करते हो, औरतों की इज्जत की बात करते हो, जो खुद औरत की इज्जत उछालकर बैठा हो। वो तो गिरा हुआ इंसान है ही है, लेकिन आप भी कम गिरे हुए इंसान नहीं हो।
इश्कबाजी की बात कर रहे थे। आपको कौन राइट, अगर आपका कुछ शिवानी कुमारी से कनेक्शन भी है तो आप उस टाइम पर उसके पीठ में खंजर भोंक रहे थे, जिस टाइम पर आपका जवाब भी नहीं दे रही थी। वो जवाब भी नहीं दे सकती थी। क्यों? इसको क्या समझा जाए? औरत के कंधे पर बंदूक रखकर फेमस होना चाहते थे। क्या वो औरत नहीं थी? क्या वो लड़की नहीं थी? गरीब थी इसलिए उसके इज्जत को धावा बोल दिया, न्यूज चैनल पे छपवा दिया कि हमारी इश्कबाजी चलती, हमारा नाम नहीं ली बिग बॉस में, क्यों झूठ बोली, इससे बात करेंगे। उसके बाद भी शिवानी कुमारी ने चारा नहीं डाला। उसके बाद भी शिवानी कुमारी ने चारा नहीं डाला। क्या उखाड़ लिए? ये लोग मर्द कहते हैं, देख लो इन लोगों को, इन दोनों को देख लो। सचिन राज हो गए, राज फैमिली के ताज हैं सबसे बड़े, और ये अमित मिश्रा हो गए, उच्च कुल में पैदा हुए हैं। ये इन दोनों मर्दों की काली करतूत है। शर्म कर लो, शर्म कर लो। औरतों के इज्जत पे धावा बोलने वाले मर्द, तुम साबित क्या करना चाहते थे? कितना डॉलर कमा लिया औरत की इज्जत उछाल कर? कौन सी कार खरीदोगे? कौन सा सपना पूरा करोगे? वही सपना जो औरत की इज्जत को तार तार करके पैसा कमाया है। बात करते हो तुम लोग। अगर औरत की इज्जत ना उतारो ना तो औकात नहीं है कुछ करने की अपनी लाइफ में। आ गए ना औकात में तुरंत। जब माँ बहन की गालियां पड़ी, और किस लिए पड़ी? तुम्हारे वजह से पड़ी। माँ बहन की गालियां पड़ी तो पॉजिटिव वीडियो लाओगे, नहीं तो अभी तक मान नहीं रहे थे। क्या क्या बनाए जा रहे थे। बहुत हो गया। अपने आप को यहां पर राजा समझ के, जनता को गुलाम समझ के रखे थे तुम लोग। अभी तक जनता तमाशा देख रही थी, देख रही थी, देख रही थी। इंसान होगे तो दोबारा ऐसा काम करोगे ही नहीं सोशल मीडिया पर। नहीं तो जब तुम दूसरों की इज्जत उछालोगे ना तो तुम्हारे घर की इज्जत तो उछलेगी ही भाई। तो कर्मा है। जो महाकाल की नगरी में गए थे, ये महाकाल की नगरी में सचिन राज गए थे भाई, भगवान का दर्शन करके आए, और आते ही एक औरत के ऊपर क्या क्या बोल दिया। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। इनका अगर और लिमिट क्रॉस हुआ ना तो अब यही वाला अवतार देखने को मिलेगा। डराकर धमकाकर औरतों को रखना चाहते हो, अपने आप को मर्द कहते हो। शर्म कर लो थोड़ी।